नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रफ़क़ात इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में योम आशूर आज 10 मुहर्रमुल हराम को मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। योम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस इज़ा का सिलसिला जारी। 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस लाहौर की निसार हवेली से बरामद। लाहौर से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मगरिब के बाद जामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में अशूरा का मरकजी जुलूस मिश्तर पार्क से बरामद। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। शबी अलम ताबूत और जुलजना की ज़ियारत होगी, जबकि मुल्क भर से मातमी दस्ते शरीक होंगे। मरकजी जुलूस इज़ा में अलम ताबूत शबी जुलजना की ज़ियारत होगी। मरकजी जुलूस के रास्तों में पानी और दूध की सबीलें लगाई गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने योम आशूर पर मुसलमानों के लिए पैगाम जारी कर दिया। कहा कि आशूरा मुहर्रम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी रूहानी अहमियत रखता है। ये हजरत इमाम हुसैन की हक के लिए अजीम जदोजहद, कुर्बानी और शहादत का दिन है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों के हमरा करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। योम आशूर पर सदर का खुसूसी पैगाम जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने योम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में कहा, आशूरा मुहर्रम इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। योम आशूर अजीम तर मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने का दर्श देता है। शहादत इमाम हुसैन का फलसफा जुल्म व जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। कहा कि हजरत इमाम हुसैन के साथी पर आशोब वक्त में उनके शाना बशाना खड़े थे। ये दिन हमें वफादारी और हक व इंसाफ के लिए जदोजहद करने वालों का साथ देने की अहमियत सिखाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का एक रोज़ा दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से सदारती महल में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से उनके भाई शेख सईद बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से शाही खानदान के साथ अफसोस का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 27-28 जुलाई को खैबर और जनूबी वजीरिस्तान के जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयों के जरिए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खैबर जिला के जनरल इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद और कराची में भी बारिश ने रंग जमा दिया।
लाहौर के इलाके अनाक गली, मोची गेट, बांसा वाला बाजार, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, नश्तर टाउन, जेल रोड पर शदीद बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी। और जुलाई में मामूल से 73% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 1 जुलाई से 26 जुलाई के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 51.5 मिलीमीटर औसतन बारिश के मुकाबले में 89.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 229% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध में 176%, बलोचिस्तान में 114, पंजाब में 40% ज्यादा बारिश बरसी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन। आपको बताएं कि नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी रफ़्क़ा के इस्लाम की सरबुलंदी और हक और सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में योम आशूर आज 10 मुहर्रमुल हराम को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। योम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस इज़ा का सिलसिला जारी, जिसमें उलमा कराम और ज़ाकिरीन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात और सानहा करबला के मुख्तलिफ पहलुओं से अज़ादारों को आगाह कर रहे हैं। 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस लाहौर की निसार हवेली से बरामद। जुलूस में हजारों अजादार शामिल। लाहौर से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मगरिब के बाद गामे शाह पहुंच कर इख्तिताम पसीर होगा। मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। जुलूस के रूट की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। मरकजी जुलूस के 395 CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकजी जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए 3 ऑपरेशन रूम कायम किए गए। जुलूस की सिक्योरिटी पर 11,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। कराची में अशूरा का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। शबी अलम ताबूत और सुलझना की जियारत होगी, जबकि मुल्क भर से मातमी दस्ते शरीक होंगे। मरकजी जुलूस अज़ा में अलम ताबूत शबी सुलझना की जियारत होगी। मरकजी जुलूस के रास्तों में पानी और दूध की सबीलें लगाई गई, जबकि न्याज़ो तबरुक भी तकसीम करने का इंतजाम किया गया। हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, पेशावर और कोयटा में भी मरकजी जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों के अख्ताम पर मजालिस शाम में गरीबा मुनक्किद होगी, जिसमें इमाम आली मुकाम और उनके अजीज़ों और साथियों की शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खवातीन पर मुजालिम बयान होंगे। इराक में पाकिस्तान के सफीर अहमद अमजद अली ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुंच गए। पाकिस्तान के सफीर अहमद अमजद अली के मुताबिक करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खसूसी कैंप ऑफिस कायम कर दिया। कैंप ऑफिस में डॉक्टर्स और अदवायात मौजूद हैं, सबील भी लगाई गई। सफीर पाकिस्तान का कहना था कि पासपोर्ट और दस्तावेजात की तस्दीक भी कैंप ऑफिस में की जा सकती है। कैंप ऑफिस 7 से 11 मुहर्रम तक के लिए लगाया गया है। मजीद कहा कि करबला कैंप ऑफिस का मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करना है। करबला कैंप ऑफिस वजारत खारजा की खसूसी हिदायत पर लगाया गया।
यौम अशूर के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद शहर खामोशा पहुंच गई, जहां उन्होंने अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई की और फूल डालने के बाद मरहुमीन के एहसान सवाब के लिए फातिहा पानी की। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने मैदान करबला में 10 मुहर्रम उल हराम को इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ऐसी मसाइल कायम कर दी जिसने रहती दुनिया तक हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह हद कायम कर दी। आज फर्जंदान इस्लाम उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। योम आशूर पर जहां शोहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है, वहीं बिछड़ने वालों की याद अपनों को शहर खामोशा खींच लाई है। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों की मुरम्मत की और गुलपाशी के बाद उनके दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा होने की। इस मौके पर कमसन बच्चे भी बड़ों के साथ अपने बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों के आखिरी आराम गाहों के करीब बैठे दरूद व तस्बीह करते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि योम आशूर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी तारीख और रूहानी अहमियत रखता है। हजरत इमाम हुसैन ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें गैर मुतजलजल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हसूल का अनमोल सबक सिखाती है। उनकी कुर्बानी किसी खास वक्त या मुकाम तक महदूद नहीं थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फर्ज है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी से सबक हासिल करना चाहिए। मकासद के हसूल की राह में जो रुकावटें हायल होती हैं, उन्हें साबित कदमी से दूर किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमारी कौम और उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस्लाम की तालीमात और हजरत इमाम हुसैन की अजीम मेरास पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आशूरा का मकसद दिन इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। इस दिन करबला के मैदान में हक व बातिल की लड़ाई में इस्लामी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी पेश की। कहा कि यह मार्का इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर एक जद्दोजहद थी जो इमाम हुसैन के असूली मौक़िफ़ गैर मुतसलसल बहादुरी और कुर्बानी से इबादत है। इस जुर्रतमंदाना अमल से हमें यह सबक मिलता है कि हमें जुल्म और गलत काम के सामने नहीं झुकना चाहिए और नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी जो इस पर आशूब दिन में उनके शाना बशाना खड़े थे, हमें वफादारी, रास्तबाजी और हक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों का साथ देने की अहमियत सिखाते हैं। करबला की जंग से हमें बेलौस और अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी की अहमियत का दर्श मिलता है। इमाम हुसैन ने ताकत और तादाद कम होने के बावजूद इस्लाम के असूलों और इक़्तिदार से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। अब आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि चीन के नायब वजीर आजम एक रोज़ा दौरे पर 31 जुलाई को पाकिस्तान आएंगे। चीनी नायब वजीर आजम के हमरा आला सतह का वफद भी पाकिस्तान आएगा। जराये के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकामी तातील का ऐलान कर दिया गया। आम तातील का ऐलान चीफ कमिश्नर की मंजूरी से किया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक चीनी वफद की आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ गैर मामूली इंतजाम किए जाएंगे। इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के कायद की हैसियत से सऊदी अरब और इराक ने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान करीम की बार बार बेहरमती के वाकयात का जायजा लेने के लिए मुस्लिम वज़राए खारजा का वर्चुअल हंगामी इजलास 31 जुलाई 2023 बरोज पीर को तलब कर लिया। अरब वज़राए खारजा का 18वां हंगामी इजलास OIC जनरल सेक्रेटेरिएट में 2 जुलाई 2023 को मुनक्किद हंगामी इजलास के बयान पर अमल दरामद का हिस्सा है। 2 जुलाई को जद्दा में मुनक्किदा इजलास में बवकत जरूरत आला सतह का हंगामी इजलास बुलाने की अपील की गई थी। नए इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल हसन इब्राहिम मजलिस आमिला के जानिब से जारी करदा एलामिया पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। इस मौके पर इश्तियाल अंगेज वाकयात को रोकने के लिए मजीद इकदाम का जायजा लिया जाएगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 27 और 28 जुलाई को खैबर और जनूबी वजीरिस्तान के जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयों के जरिए 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। 27 जुलाई को खैबर जिला के जनरल इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई से दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक दहशत गर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। 28 जुलाई को जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एक और शदीद मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के साथ मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद और कराची में भी बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर के इलाके अनारकली, मोची गेट, बांसा वाला बाजार, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, कला गुजर सिंह, माल रोड, अपर माल, इस्लामपुरा, बंद रोड, समनाबाद, चिबुर्जी, निश्तर टाउन, जेल रोड पर शदीद बारिश हुई। ताजपुरा चौक, नाखुदा, इकबाल टाउन, जोहर टाउन में भी मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी। MD वासा मोहम्मद तनवीर के मुताबिक वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट है। अमला हैवी मशीनरी के साथ नशेबी इलाकों में तैनात है। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रास्तों पर डी वाटरिंग सेट और सकर मशीनें पहुंचा दी गई हैं। गुरुमंदर, लसबेला गार्डन, जमशेद रोड, न्यू टाउन, जेल चुरंगी, डिफेंस समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मुल्क भर की तरह मुल्का कौसार मरी में भी 10 मुहर्रम उल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मरी में छोटे बड़े 11 जुलूस निकाले गए। बड़ा जुलूस डॉक्टर मंजूर हुसैन कदीमी से बरामद हुआ। सदीक चौक माल रोड से होता हुआ वापस डॉक्टर मंजूर हुसैन इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पंजाब पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1112 और तहसील इंतजामिया के मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मरी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रईस, आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं GPO चौक में मौजूद हूँ। 10 मुहर्रम हराम का जो मरकजी जुलूस है वो डॉक्टर मंजूर हुसैन इमाम बारगाह से बरामद हुआ है और इस वक्त GPO चौक में पहुँच चुका है। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की बात की जाएगी तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पंजाब पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1112 और तहसील इंतजामिया की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो छोटे छोटे दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया जा चुका है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से जो मरकजी जुलूस है वो मरहबा चौक में जाएगा। मरहबा चौक से होता हुआ वापस डॉक्टर मंजूर हुसैन इमाम बारगाह में। मुल्क भर की तरह सखर में भी यौम आशूर पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर 43 से जायद छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी। जी यासिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सखर में भी योम आशूर पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सखर के मुख्तलिफ मकामात से 43 से जायद मातमी जुलूस निकाले गए हैं, जिनमें 3 जो है वो हसास करार दिए गए हैं, जिसमें से 3 जो है इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। जबकि मजालिस की बात की जाए तो सखर में मुख्तलिफ मकामात पर 80 से जायद छोटी बड़ी मजालिस का अहतमाम किया गया है और सखर का मेन मरकजी मातमी जुलूस सखर की मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, जो कि रात देर गए सकर की मरकजी इमाम बारगाह शिकारपुर रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। और अगर सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो वो इंतहाई सख्त है। पुलिस के 2300 से जायद जवान जो है वो मुख्तलिफ मातमी जुलूसों की जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि रेंजर्स के 400 से जायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं।
और अगर अफवाज पाकिस्तान के दस्तों की बात की जाए तो 3 से ज़ायद कंपनियां जो हैं वो स्टैंड बाई रखी गई हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फिलफोर निपटा जाए। सकर का मेन मरकजी मातमी जुलूस जो है वो घंटा घर की तरफ इस वक्त गामजन है, जहाँ पर लाखों हज़ारों हज़ारान हुसैन शिरकत कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि योम आशूर के दिन 10 मुहर्रम को नवासा रसूल को शहीद किया गया था। ये इंतहाई गम का दिन है जिसे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मातमी जुलूस के रूट्स पर जो है वो सबीलें लगाई गई हैं, जगह जगह लंगर का एहतमाम किया गया है और आज़ादारा ने हुसैन बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। जी, योम अशूर का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद। मरकजी जुलूस में अलम पाक, झूले और दीगर ज़ियारतें शामिल। सादा लिबास एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम दे रही है। मजीद देखते हैं नवाब शाह से अपने नुमाइंदे अब्दुल फतेह रिंद की रिपोर्ट। जी नाज़रीन, जैसा कि आज 10 मुहर्रम हराम के जो जुलूस है, हर साल की तरह इस साल भी अपने रोड पे रवां दवा हैं और वो इमाम बारगाह से निकल के शाहराहों से होके हुए शाम को वापस अपने मंजिल तक पहुँचेगी। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी बहुत सख्त किए गए हैं और यहाँ पे जो जंजीर जानी की जा रही है और अपने जगह जगह पे सबील और न्याज का भी बंदोबस्त किया गया है। अमीन के साथ डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के मौके पर कराची में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कायम करदा रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर इलाका सेक्टर कमांडर ने जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। मेजर जनरल अजहर वकास ने 10 मुहर्रम हराम यौम आशूरा के मौके पर कराची में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कायम करदा रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर इलाका सेक्टर कमांडर ने डीजी रेंजर्स को आशूरा मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। आशूरा की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिंध भर और खुसूसन कराची में 7000 से ज्यादा रेंजर्स एहलकार और ऑफिसर सिक्योरिटी पर मामूर हैं। डीजी रेंजर्स सिंध ने जुलूस के रास्तों पर किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और आशूरा के मौके पर सूबे के मुख्तलिफ शहरियों और कराची में सिक्योरिटी की मरबूत इंतजामात की हिदायत भी जारी की। डीजी रेंजर्स सिंध ने तमाम मकातब पे फिक्र की जानब से अखूत भाईचारे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर कायम रहने को सराहा। तर्जुमान के मुताबिक सिंध रेंजर्स की जानब से 10 मुहर्रम हराम के जुलूसों की कड़ी निगरानी की जा रही है, जबकि जुलूसों की गुजरगाहों में आने वाली बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। आशूरा से कबल रेंजर्स की जानब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए गए, जिसके दौरान मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। इस मौके पर जुलूस के मुंतजमीन ने सिक्योरिटी इदारों की जानब से मुहर्रम हराम के दौरान किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। मीरपुर खास में आज भी 10 मुहर्रमुल हराम बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होने वाले जुलूसों की सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लुगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, आगाह कीजिए। आज 10 मुहर्रम हराम के हवाले से जो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से जो जुलूस बरामद हो रहे हैं वो मुख्तलिफ अपने रास्तों से होकर मखन शाह पर इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मीरपुर खास के अंदर जो मुख्तलिफ जो जगह हैं, गली हैं, बाजार के अंदर जो सबील के इंतजाम, न्याज वगैरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मीरपुर खास के अंदर जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो भी सख्त किए गए हैं और जो आज मोबाइल की जो सर्विस है वो भी बंद की गई है। मेरे साथ यहाँ की शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जज्बे से मनाया क्या जाता है, ये तो हमें इमाम हुसैन की यानी बीबी ज़हरा सलामुल्लाह की दुआएं और दुश्मनों की ताकत ने बड़ी रोकने की कोशिश करी उस वक्त से लेकर अब तक, मगर गम हुसैन की जिम्मेदारी खुदा ने ली है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे दुश्मनान की साजिश होती है मगर कोई मिटा नहीं सकता इस गम को। ये मौला हुसैन इमाम सल्लल्लाहु ने कुर्बानी दी करबला के अंदर दीन इस्लाम के लिए, उसकी याद मनाने के लिए सारा जो है जुलूसों का सिलसिला और मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी सारी है और इंशाल्लाह जारी रहे। ये कहना था जिला मीरपुर खास की इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के जो इंतजाम है और सफाई सुथराई के जो इंतजाम है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे किए। उनका यही कहना था हर साल की तरह मीरपुर खास के जो 10 मुहर्रम हराम है वो जोश व जज्बे से मनाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल गफ्फार लिगारी, कोहिनूर न्यूज, मीरपुर खास। मुल्क भर की तरह मुस्तफ़ाबाद में भी 10 मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर शाहीन कसर सज्जाद इमाम बारगाह में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उमर,
आगाह कीजिए। जी, मुल्क भर की तरह आज जो 10 मुहर्रम का दिन है वो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जो उनकी कुर्बानी है उनकी याद में मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मुसावात की जो मेन इमाम बारगाह है उनके जो जनरल सेक्रेटरी है वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे वो इस दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा दिलाता है। वाक़या करबला जो है ये हमें इसार मोहब्बत और हक़ की पहचान करवाता है। और हमारा जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुस्तफ़ाबाद में हमारे सुन्नी बरादरान भाई भी हमारे साथ तावन करते हैं। इस हवाले से हमारे यहाँ पे बिल्कुल अमन अमान है और कोई किसी किस्म का यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या नहीं आज तक रूनमा हुआ है ना, बल्कि मैं कहता हूँ हुसैन सब का है और ये सबको मिलके दिन मनाना चाहिए ना। वो मोहसिन इस्लाम है, मोहसिन इंसानियत है, इसलिए हमें चाहिए कि ये दिन सब मिलके भाई मनाएं और इस याद को ताज़ा करें। हम अपने जितने भी अपना अरकान जहाँ के हैं उन सब के साथ ना तावन कर रहे हैं और हमारे साथ वो भी तावन कर रहे हैं, जो इंतज़ामिया वो भी हमारे साथ तावन कर रही है। इंशाल्लाह यहाँ पे अमन अमान अशरा गुजरा है, किसी किस्म का कोई वाक़या रूमान नहीं। सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम क्या? सिक्योरिटी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रही है, किसी किस्म का कोई लैब एक्सक्यूज नहीं हुआ, कोई किस्म का लैब नहीं हुआ ना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर तरह अमन चैन रहा है ना, किसी किस्म का कोई वाक़या रूमान नहीं। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनके कहना था कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम हम सब के हैं, ये जो दिन है हमें इसार और कुर्बानी का जो है। मुल्क भर की तरह फर्रुखाबाद में भी यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपने रवायती रास्तों पर गामजन। मातमी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में अकीदतमंद अज़ादारी, जंजीर जनी, नोहाखानी और सीना को भी करते हुए शोहदाए करबला को पुरसा दे रहे हैं। शोहदा की याद में पानी और दूध की जगह जगह सबीलें लगाई गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ सलामत से। जी सलामत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फर्रुखाबाद अप्रोच रोड पर। यहाँ पर यौम आशूरा का जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त रेलवे चौक में मौजूद है, जहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा कर दी गई है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी में रेंजर, एलीट फोर्स और पुलिस के जवान जो हैं वो कसीर तादाद में शामिल हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा से सिक्योरिटी की जो मॉनिटरिंग वो की जा रही है। जुलूस में मर्दों और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। और ये अब आपको बताएं कि ओकाड़ा डीपीओ मंसूर अमान की हिदायत पर 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूरा पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए गए। ओकाड़ा डीपीओ मंसूर अमान का रूट जुलूस का खुद विजिट करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। डीपीओ का कहना था कि तमाम जुलूस और मजालिस पर पुलिस के 120 से जायद पुलिस अफसरान और जवानों और वॉलंटियर्स ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के आगाज से कबल रूट के सर्चिंग और स्वीपिंग की जा रही है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया। जुलूस और मजालिस में दाखिल होने वाले हर शख्स की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद दाखिल होने की इजाजत होगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होते ही शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और उनकी तामीर और मुरम्मत का काम करने के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी करते हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट में। दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने प्यारों और अजीज़ो कारब की कब्रों को सफाई सुथराई करने के लिए शहरी कब्रिस्तान का रुख कर लेते हैं। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की लपाई और उनकी मग़फ़िरत के लिए साले सवाब के लिए फातह खानी करते हैं और अपने अजीज़ो कारब की कब्रों पर अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और फूलों की पत्तियाँ भी निछावर करते हैं। वैसे तो शहरी आम दिनों में भी अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं, लेकिन जैसे ही मुहर्रम उल हराम का मुक़द्दस महीना शुरू होकर शहदा करबला की याद करता है, उन्हीं शहदा करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और
उनके शहीद साथियों की निस्बत से शहरी अपने अजीज़ो कारब की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी। बहावलपुर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस व मजालिस की सिक्योरिटी और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के हवाले से सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर सैयद असफर अली नासिर का बहावलपुर का दौरा। मज़ीद जानेंगे उसामा काशिफ की रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर बराए औक़ाफ़ मजहबी अमूर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ज़कात व शुर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासर ने जुलूस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बहावलपुर में कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम में RPO राय बाबर, DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन एहतशाम अनवर, डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा, रेस्क्यू 1122 ऑफिसर बाकिर हुसैन, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO नईम अख्तर, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर नासिर अमीर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आबिद रिजी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ब्रीफिंग में जुलूस व मजालिस और सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन। वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी साहब की ख़ास हिदायत के ऊपर कैबिनेट के तमाम जो वज़रा हैं उनको मुख्तलिफ़ विज़िट्स और मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स के अंदर जो है वो ख़ास तौर के ऊपर हिदायत की गई है कि वो तमाम डिवीज़न्स को जाके प्रैक्टिकली फ़िज़िकली जाके ख़ुद चेक करें। इसी सिलसिले के अंदर जो है वो मैं कल रात मुल्तान डिवीज़न से होता हुआ आज भावलपुर जो है वो पहुँचा हूँ। आज मेरी यहाँ पे बड़ी डिटेल्ड जो है वो ब्रीफिंग हुई है मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी और इसके साथ साथ फ्लड के हवाले से भी। मेरे साथ कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, हमारे RPO साहब राय बाबर साहब भी मौजूद हैं, DPO साहब सैयद शाह साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं और हमारे DC जो हैं जब्बा साहब ये भी RPO डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद का दौरा फाजिलपुर। इस मौके पर उन्होंने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स का विजिट किया और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा भी लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं फाजिलपुर से हमारे नुमाइंदे यूसुफ रजा की रिपोर्ट में। RPO डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद और DPO डेरा गाजी खान ने मुहर्रमुल हराम के रूट का विजिट किया और DSP सदर ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर और DPO और डिविजनल अमन कमेटी अलामा कारी महमूद अहमद कासमी, मुफ्ती मोहम्मद वसीम उस्मानी, अरबाज खान द्रेशक व दीगर हजरात मौजूद थे। आखिर में अलामा कारी महमूद अहमद कासमी साहब ने दुआ कराई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसमें जिला भर में पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, कोहिनूर न्यूज, फाजिल। मुल्क भर की तरह चौक सरवर शहीद में भी शबी सुलझना का मातमी जुलूस रंगपुर रोड इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात रहे। जुलूस में महकमा सेहत की मेडिकल टीमें, रेस्क्यू 1122 समेत अल अरेबिया ट्रस्ट के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। जुलझना का मातमी जुलूस बाद नमाज मगरिब करबला कम्प्लेक्स चौक सरवर शहीद इख्तिताम पजीर होगा। पत्थर दिलों को मोमबत्ती की तरह पिघला दे, वो वाकया है करबला का। शहदाद गोट में आज 10 मुहर्रमुल हराम बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है और मातमी जुलूस बरामद होना शुरू हो गए। मजीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद भट्टी। दास्तान करबला के गम में हर मोमिन की आंख अश्क बार है। पूरी दुनिया की तरह शहदाद कोट में भी 10 मुहर्रमुल हराम बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रमुल हराम के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से छोटे और बड़े मातमी जुलूस बरामद होना शुरू हो गए हैं, जो कि रिवायती रास्तों से होकर तमाम मातमी जुलूस मेन कोटू मोटू चौक पर बरामद होंगे, जहाँ पर शियत उलमा के रहनुमा खिताब करेंगे और शाम गरीबा मनाकर जंजीर ज़ेबी की जाएगी और सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद किए हैं, जबकि मोबाइल सर्विस भी जज्वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। मगर अज़ादारों पर कुदरत मेहरबान है, जो कि बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा और खुशगवार है और अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स भी लगाई गई हैं। कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ अब्दुल हमीद भट्टी। मुहर्रमुल हराम के दिनों में अपने प्यारों की याद को ताज़ा करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने शहर खामोशा का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे उसामा काशिफ से। जी उसामा, तफसीलात से आगाह कीजिए।
से बात की जाए तो ज़िला भावलपुर में भी अकीदत और एहतराम के साथ मुहर्रम उल हराम मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी देखिए, कब्रिस्तान जो है उसमें हमारे बुज़ुर्गों की यहाँ पर कब्रें होती हैं और हमारा वहाँ पर आना उनसे एक जो ताल्लुक़ है वो बढ़ता है। और दूसरे नंबर पर हमें आखिरत के बारे में भी इसके बारे में एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमने आखिरत की ज़िंदगी में इधर ही आना है और यहाँ पर आके हमें दफन होना है। हमारे बच्चों को भी ये तरबियत हो रही होती है, हम उन्हें बता रहे होते हैं कि हम इधर कब्रिस्तान जा रहे हैं। तो यहाँ आना ज़रूरी है। आप महीने में, हफ्ते में, जुमे वाले दिन, जिस दिन चाहें आप इधर लाजमी आएँ ताकि आपका एक राब्ता रहे। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी कि हमें आम मुहर्रम उल हराम के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। जाफराबाद में शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाने और फातिहा ख्वानी करने में मसरूफ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट में। जाफराबाद मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही लोग अपने प्यारों के कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। कब्रिस्तान में अपने प्यारों को एहसाल सवाब देने के लिए कुल शरीफ पढ़ते हैं और कुरान ख्वानी और मुनहदम होने वाले कब्रिस्तानों को दोबारा मट्टी सीमेंट से बनाते हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम हराम में नवासा रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अजीजो अकारब करबला में शहीद कर दिया गया। नवासा रसूल की शहादत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। नवासा रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा हक व बातल और मजलूम का जालिम के साथ के हकूक के लिए जड़ जाने का दर्स देता है। नवासा रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हमारे लिए क़यामत तक मिसाल हैं। इसकी याद को ताज़ा करने के लिए हम मुसलमान अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं। तमाम मकतबा फिक्र के लोग अपने कब्रिस्तान में आकर अपने प्यारों की कब्रों पर कुरान ख्वानी और कब्रों की मुरम्मत करते हैं। अकीदतमंद कब्रिस्तान में आकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की सबीले और लंगर का भी बंदोबस्त करते हैं। लोगों ने कहा, जैसा कि तमाम मुसलमानों को इस बात का इल्म है कि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम 10 मुहर्रम उल हराम को शहीद हुए थे अपने साथियों के साथ, तो इसी की याद को ताज़ा करते हुए तमाम मुसलमान अपने प्यारों के कब्रिस्तान में आकर उन्हें सालाना इन 10 दिनों में दोबारा बनाते हैं और बनाने के बाद मिठाई तकसीम करते हैं, उन पर पानी डालते हैं। ये एक हमारा मजहबी रस्म है और हमेशा चलता आ रहा है, क़यामत तक चलता है। हमें 10 मुहर्रम हराम नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की अन्हा की याद के अलावा जालिम के सामने डट जाने का दर्स देती है। कैमरा टीम। कराची में गुज़िश्ता रोज सिंध के कच्चे में हलाक डाकू से मिलने वाला असलहा जदीद और खुदकार निकला। मिलने वाले असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन और 6 SMGs भी शामिल थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से नूर अमीन की रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज सिंध के कच्चे में हलाक डाकू से मिलने वाला असला जदीद और खुदकार निकला। हलाक डाकू से मिलने वाले असले में एंटी एयरक्राफ्ट गन और 6 SMGs शामिल है। बरामद असले में 2 RPG रॉकेट और 9 RPG गोले भी बरामद हुए। SSP अमजद शेख ने कहा कि मिलने वाले सामान में 760 एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियां और 1390 SMGs की गोलियां शामिल हैं। हलाक डाकू जदीद असले पुलिस और मखवियों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कैमरा टीम के साथ नूर अमीन मसूद, कोए नूर। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि पाकपतन में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में कमसन बहन भाई मौके पर जाँ बहक, जबकि माँ बाप समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक गांव 16 SP के करीब सड़क पर खड़े ट्रॉलर से मोटरसाइकिल सवार खानदान टकरा गया, जिसके बाद 4 साला रेहान, 5 साला उसकी बहन अंबरीन फातिमा मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि वालिद मोहम्मद मुनीर, 32 साला उसकी बीवी मेराज बीबी और गुलाम मुस्तफ़ा शदीद जख्मी हो गए, जिनको तशवीशनाक हालत के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल नाजरीन, इस अफसोसनाक वाक़े से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकपतन में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में कमसन बहन भाई मौके पर जा बहक, जबकि माँ बाप समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
रेस्क्यू के मुताबिक गांव 16 एसपी के करीब सड़क पर खड़े ट्रॉलर से मोटरसाइकिल सवार खानदान टकरा गया, जिसके बायस 4 साला रेहान, 5 साला उसकी बहन अंबरीन फातिमा मौके पर चल बसी, जबकि वालिद मोहम्मद मुनीर, 32 साला उसकी बीवी मिराज बीवी और गुलाम मुस्तफ़ा शदीद जख्मी हो गए, जिनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और दूसरी जानिब गाजी में चंद रोज कबल घर से लापता होने वाले नौजवान की नाश बरामद। 23 जुलाई बरोज इतवार से उस्मान नामी नौजवान घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त मुतलका थाने में दर्ज थी। आज उस्मान की लाश बरोथा झील से बरामद हो गई। लाश को झील से निकालकर वुरसा के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान को कत्ल किया गया या ये डूब कर जा बहक हुआ, इस हवाले से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि गाजी में चंद रोज कबल घर से लापता होने वाले नौजवान की नाश बरामद हो गई। 23 जुलाई बरोज इतवार से उस्मान नामी नौजवान घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त मुतल्लिका थाने में दर्ज थी। आज उस्मान की लाश बरोथा झील से बरामद हो गई है। लाश को झील से निकालकर वुरसा के हवाले कर दिया गया है। मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सजादिया से बरामद होकर लंडा स्कूल में इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरिपुर 9वीं मुहर्रम हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सजादिया से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शेरावाला गेट स्कूल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। जुलूस के शुरू होने से कबल तमाम रूट्स में आने वाली गलियों को कनाते लगाकर गुज़श्ता रोज से ही बंद कर दिया गया था और पुलिस नफरी तैनात की गई थी, जबकि औज़ादारान स्पीनाकोबी और जंजीर जनी करते रहे। कमिश्नर हजारा और DIG हजारा ने भी जुलूस के रूट का विजिट किया। पुलिस की सारी जो एनर्जीज हैं, सारी उनकी तवानाइयाँ हैं, वो इसके अंदर सर्फ हैं कि अवाम जो है उसको फुल जो है प्रोटेक्शन मिले, और वो भी बैरूनी अनासर से। विद इन हरिपुर तो और बाकी अब्टाबाद मानसरा के अंदर तो आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत और बहुत ही बामी एतमाद है। तमाम मसलक के जितने उलमाए कराम बुजुर्गान दीन थे, सब ने बड़ा ताउन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहर्रम का पहला अशरा हमारा ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे कोई किसी तरह का कोई किसी जगह से मुझे कोई ऐसे वाक़े की रिपोर्ट नहीं आई। बड़े खुश असलूबी से बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हमारे ये 10 दिन के मजालिस जुलूस सारे पुरअमन रहे हैं। पुलिस की तरफ से मैं शाबाश देता हूँ हज़ारा रीजन की पुलिस को। दिन रात हमारे तकरीबन 5000 से ऊपर के एहलकार, जवान, अफसरान, SP साहबान सारे ड्यूटीज सर अंजाम देते रहे। आखिर में मजहबी स्कॉलर डॉक्टर हुसैन रजा तराबी ने उज़ादरान हुसैन से खिताब किया और वाक़या करबला पर तफसीली रोशनी डाली। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़। मांगा मंडी रूरल हेल्थ सेंटर में हालिया बारिशों के बायस जमा पानी ना निकाला जा सका। पानी जमा होने के बायस अस्पताल के बाहर बिजली के पोल से करंट लगने से लाखों मालियत के हलाक हो चुके हैं। रूरल हेल्थ सेंटर की सड़क भी पानी में डूब गई, आमदो रफ्त मुअत्तल होकर रह गई, जिसके बायस इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को सख्त दुश्वारी का सामना। दूसरी तरफ अस्पताल के ग्राउंड पानी से भर गए, मरीजों के बैठने वाले बेंच भी और कुर्सियां भी पानी के अंदर डूब गई। शहरियों ने मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया कि अस्पताल से जल्द अज जल्द पानी निकाला जाए। बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि मांगा मंडी रूरल हेल्थ सेंटर में हालिया बारिशों के बायस जमा पानी ना निकाला जा सका। पानी जमा होने के बायस अस्पताल के बाहर बिजली के पोल से करंट लगने से लाखों मालियत के जानवर हलाक हो चुके। रूरल हेल्थ सेंटर की सड़क पर पानी में डूब गई है, आमदो रफ्त मुअत्तल होकर रह गई, जिसके बायस इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को सख्त दुश्वारी का सामना है। हरिपुर की तहसील खानपुर के विलेज कौंसल नल्ला का पुल मानसून की बारिशों की वजह से बह गया, जिसकी वजह से अहलियान इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है।
اہل علاقہ نے تحصیل چیئرمین اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی رپورٹ میں۔ ہریپور نویں محرم الحرام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سجادیہ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شیرانوالہ گیٹ سکول میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے شروع ہونے سے قبل تمام روٹس میں آنے والی گلیوں کو کناتے لگا کر گزشتہ روز سے ہی بند کر دیا گیا تھا اور پولیس نفری تعینات کی گئی تھی، جبکہ عزاداران اسپینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ کمشنر ہزارہ اور ڈی آئی جی ہزارہ نے بھی جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا۔ پولیس کی ساری جو انرجیز ہیں، ساری ان کی توانائیاں ہیں، وہ اس کے اندر صرف ہیں کہ عوام جو ہے اس کو فل جو ہے پروٹیکشن ملے، اور وہ بھی بیرونی عناصر سے ودن ہریپور تو اور باقی ایبٹ آباد مانسیرہ کے اندر تو آپس میں بہت ہی پیار محبت اور بہت ہی باہمی اعتماد ہے۔ تمام مسلک کے جتنے علماء کرام بزرگان دین تھے، سب نے بڑا تعاون کیا، اور الحمدللہ یہ محرم کا پہلا عشرہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو ایسے کوئی کسی طرح کا کوئی کسی جگہ سے مجھے کوئی ایسے واقعے کی رپورٹ نہیں آئی۔ بڑے خوش اسلوبی سے، بڑے پیار محبت کے ساتھ ہمارے یہ 10 دن کے مجالس جلوس سارے پرامن رہے ہیں۔ پولیس کی طرف سے میں شاباش دیتا ہوں ہزارہ ریجن کی پولیس کو۔ دن رات ہمارے تقریباً 5000 سے اوپر کے اہلکار، جوان، افسران، ایس پی صاحبان سارے ڈیوٹیز سر انجام دیتے رہے۔ آخر میں مذہبی اسکالر ڈاکٹر حسین رضا ترابی نے عزاداران حسین سے خطاب کیا اور واقعہ کربلا پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ راشد محمود، کوئی نور نیوز، ہریپور۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں بھوک و پیاس کو برداشت کیا، مگر باطل کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا۔ شہداء کربلا کی بھوک اور پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے احسان ثواب کے لیے اگی میں بھی تاجروں کی جانب سے سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیلات عثمان ہارونی کی رپورٹ پہ۔ یوں تو سال بھر مسلمان لنگر و نیاز کے اہتمام کرتے ہیں، مگر محرم الحرام کے پہلے عشرے میں شہدائے کربلا کے احسان ثواب کے لیے لنگر و نیاز کا سلسلہ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ شہدائے کربلا کی بھوک پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کے دیگر شہروں کی طرح اگی میں بھی تاجروں کی طرف سے ہر سال کھانے اور سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ مستحق اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ 25 تو 30 سال ہو گئے، 25 تو 30 سالوں کے اندر اسی ہر سال محرم بھی دیگاں دا پروگرام کرتے ہیں، جس بھی ہمارے برا یہ توحید روڈ والے تعاون کر کے دیں۔ اساں ایک دیگا تو شروع کیتا سا کہ ہر سال بڑھ دی ہے، کٹتا نہیں، اللہ پاک نہیں کٹاندا اس کو بتا۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، مگر باطل کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ 10 محرم الحرام کو رزق کی کشادگی کے لیے کھانے اور دیگر مشروبات کا اہتمام کرنا باعث سعادت عمل ہے۔ محمد عثمان ہارونی، کوہ نور نیوز، اگی۔ نارنگ منڈی میں جماعت اسلامی نے گھر گھر دستک مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کا مقصد عوام کو جماعت اسلامی کی طرف راغب کرنا ہے۔ اسے جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گولاٹی کی رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی میں جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما اور امیدوار ایم پی حلقہ پی پی سمیتی چودھری زاہد عمران کوٹانا نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے ملک بھر میں دستک مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد عوام کو جماعت اسلامی کی طرف راغب کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں چودھری زاہد عمران۔ اسلامی پاکستان نے الیکشن کے تناظر کے اندر گھر گھر دستک مہم کا آغاز کیا ہے کہ ہم ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور یہ جو پچھلے 75-76 سال سے جو ہمارے اوپر ایک غاصب ٹولہ جو ہے وہ مختلف روپ دار کے ملک کو لوٹ رہا ہے، اور مظلوموں کو اور غریبوں کو اور بے کسوں کو ان کو ظلمت کی چکی کے اندر، مہنگائی کی چکی کے اندر پیس رہا ہے، اور اپنی عیاشیاں اور اپنے جو ٹی اے ڈی ہیں وہ کسی بھی صورت کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عوام کے اندر یہ اویئرنیس دیں گے کہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر اگر اس کی حکومت آ گئی تو انشاءاللہ جتنے بھی یہ جو فری بجلی استعمال کرنے والے افسران ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، جو ٹی اے ڈی اے
मुफ्त पेट्रोल जलाते हैं, ये सब बंद कर दिए जाएंगे और हुक्मरान जो है वो सिर्फ अपनी उस तनख्वाह पर गुजारा करेंगे जितनी तनख्वाह के ऊपर एक सरकारी टीचर गुजारा करता है। तो इंशाल्लाह हम ये लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हकीकत के अंदर मुल्क के अंदर तब्दीली आए और जिसका फ़ायदा गरीब आवाम को हो, उसका सिर्फ एक ही हल है, वो हल है जमात इस्लामी। ये सिराजुल हक जैसी क़यादत के अंदर हम निकले हैं, जो ख़ुद भी सादा इंसान है, एक मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखते हैं और जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर भी हैं, सेनेटर रह चुके हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई पुरतैश, कोई अज़ाइश के अंदर इजाफा नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि अवाम अब अपने ही लोगों के अंदर उन लोगों को मुंतखब करे कि जो हकीकत में गरीब अवाम की तर्जमानी कर सकते हैं, जिनको पता हो कि घर के चूल्हे कैसे जलते हैं। और गवर्नमेंट ने हालिया जो पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत कम करके दूसरी तरफ बिजली का एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया है कि जो बिजली का एक यूनिट है वो 50 रुपये के करीब पर यूनिट पड़ रहा है, जो सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है और ये गसब है, जो बहुत बड़ा डाका जो है वो गरीबों के ऊपर डाल दिया गया है। मैं उसकी मदद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना वो फौरी तौर पे बिजली के नरखों को वापस ले और इसको आम गरीब आदमी की पहुँच के मुताबिक करे, ताकि हर बंदा जो बिजली की ज़रूरत है उसके फ़ायदा उठा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यौम अशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और CCPO भी वज़ीर आला के हमरा थे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का यौम अशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और CCPO भी वज़ीर आला के हमरा थे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, इस फ़िज़ाई दौरे के हवाले से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने यौम अशूरा पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर का शहर का फ़िज़ाई दौरा किया। मोहसिन नकवी की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम अशूरा पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और पुलिस की तरफ से किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अदरून शहर, करबला, गामेशा, अनारकली, इस्लामपुरा, ठोकर, न्याज़बेग और दीगर इलाकों का फ़िज़ाई दौरा किया। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात की मुसलसल निगरानी की हिदायत भी की कि यौम अशूरा पर पंजाब हुकूमत ने अमन और अमान बरकरार रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। पुलिस और इंतजामिया वाज़ा करदा सिक्योरिटी प्लान पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम नापाक बनाने के लिए पूरी फोर्स चौकस है। यौम अशूरा पर जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद निज़ाम वाज़िया किया गया है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि हेलीकॉप्टरों की मदद से फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला। जी शहबाज हमें अपडेट कर रहे थे, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने यौम अशूरा के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा किया है। इस हवाले से हमें हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 10 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में एमरा पाकिस्तान और नेशनल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी के लिए लंगर हुसैनी का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शहजाद। जी 10 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में हर जगह पूरे पाकिस्तान में मजालस का और जगह जगह सबीलों का और लंगर हुसैनी का सिलसिला जारी है। लाहौर प्रेस क्लब में भी एमरा की तरफ से और नेशनल मीडिया की तरफ से इसी सिलसिले में लंगर हुसैनी का अहतमाम किया गया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एमरा के सदर आसफ भट्ट साहब। हम उनसे बात करेंगे कि वो हर साल साफ़ी बरादरी के लिए लंगर हुसैनी का अहतमाम करते आए हैं और इस साल भी उन्होंने अहतमाम किया। जी भट्ट साहब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह एमरा और नेशनल मीडिया एसोसिएशन जो है वो सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए लंगर हुसैनी का जो है वो अहतमाम करती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए नहीं है,
ये ओवरऑल जितनी कम्युनिटी बाहर से आती है, जो किद्दतमंद है, जो गामे शाह लाहौर में जाते हैं, जो दरबार पे हाजिरी देने के लिए जाते हैं, तो हमने उनके लिए भी एहतमाम किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाहर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जो भी यहाँ से गुजरते हैं, हमने उनके लिए लंगर हसनैनी का एहतमाम जो है वो किया हुआ है। और प्रेस क्लब की में भी साफ़ी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद जो है वो अंदर इस वक्त मौजूद है, जिनके लिए सारा कुछ एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ हमारे जो तमाम चौधरी शबाज जो है नेशनल मीडिया एसोसिएशन के और एमरा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलीम शेख साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ साथ नईम मुस्तफा साहब, जुल्फ़कार चौधरी साहब, ये वो लोग हैं जो एक कम्युनिटी की हैसियत रखते हैं। शदाद साहब हैं, आप खुद मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हर साल हम यहाँ पे एक दोस्तों का गुलदस्ता इकट्ठा होता है और इसके साथ साथ हम कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए एक ऐसा दिन है 10वीं मुहर्रम, जिसमें हम सबको इत्तेफाक, इत्तेहाद और सब्र का जो है ये पैगाम देता है ये दिन। और हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से ये जो दिन है, हम अक़ीदतमंद हैं उनके लिए। तो मौला हसनैन के जो हसनैनी का जो लंगर है वो आज 1 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक हर 10वीं मुहर्रम को हर साल को ये चलता है। हाँ जी, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, ये नेकी का काम है। और इस 10 मुहर्रम की निस्बत से इस लंगर को तकसीम करना ये वैसे भी सुन्नत है। और इस सुन्नत हुसैनी और इस मुक़द्दस जो इक़दाम है, इस पे मैं उनको भट्ट साहब को शाबाश भी देता हूँ, शोभा चौधरी साहब को भी शाबाश देता हूँ। माशाल्लाह वो हमेशा से इस तरह का जो काम है वो करते रहते हैं। और एक और भी मज़े की बात आपको बताऊँ कि हमने बट्टों को खाते तो देखा है, खिलाते हुए जो कम बट है उनमें से आसफ बट्स भी शामिल हैं। लिहाजा ये कम जो बट खिलाते हैं उनमें जो है ना ये भी शामिल है। लिहाजा अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं और हमेशा से इनकी जो है ना इस तरह की जो काम है वो अल्लाह ताला उनको कबूल भी फरमाए और लोगों के लिए हमेशा अल्लाह ताला उनको ये तौफीक भी दे के ये जारी सारी रखें। देखें, ये लंगर जो है ना, हमारी रवायत है कि हर साल 10वीं मुहर्रम को जो है वो तक़सीम किया जाता है प्रेस क्लब में। और तमाम जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं, जो हमारे मीडिया के वर्कर हैं, वो यहाँ पर आते हैं और वो इस लंगर से जो है ना वो इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और उसके साथ साथ जो आम पब्लिक है उनको भी ये लंगर दिया जाता है ताकि ये जो है सब लोग जो है वो इसको खा सकें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का यौम अशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और CCPO भी वज़ीर आला के हमरा थे। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यौम अशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और CCPO भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। नाजरीन, आपको इस अपडेट से आगाह कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यौम अशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और CCPO भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। इस अपडेट से नाजरीन आपको आगाह कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यौम अशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा। इस पर तफसीलात जानेंगे चौधरी शहबाज अलाई से। जो शहबाज, हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया था, आप तफसीलात से एक बार फिर आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने यौम अशूरा पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फ़िज़ाई दौरा किया। मोहसिन नकवी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम अशूरा पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और पुलिस की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया गया। मोहसिन नकवी ने अंदरून शहर करबला, गामेशा, अनारकली, इस्लामपुरा, ठोकर न्याज़बेग और दीगर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात की मुसलसल निगरानी की हिदायत देते हुए कहना था कि यौम अशूरा पर पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। पुलिस और इंतजामिया वाज़ा करदा सिक्योरिटी प्लान पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नापाक बनाने के लिए, नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म फोर्स चौकस व चौबंद है। यौम अशूरा पर जलूस और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद निज़ाम वाज़ा किया गया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि हेलीकॉप्टरों की मदद से फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत के इक़दामात से यौम अशूरा पुरअमन रहेगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटीज अथॉरिटीज हेडक्वार्टर का दौरा भी किया और कंट्रोल रूम से मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया।
ترجمان سیفٹی اتھارٹیز نے محسن نقوی کو محرم الحرام کے جلوس کے سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے جلوس کی فول پروف سیکورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کے عمل کو بھی مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے مانیٹرنگ کے لیے تعینات پولیس کمیونیکیشن افیسر اور دیگر محکموں کے عملے سے ملاقات بھی کی اور انہیں مزید محنت سے فرائض سر انجام دینے کی تلقین کی۔ دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے 1500 کیمرے آپریشنل ہیں، جس میں سے 6500 کیمروں سے شہر کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ حکومت یوم عاشورہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ نگران صوبائی وزراء یوم عاشورہ کے انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا ہے۔ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور پرامن فضا کو یقینی بنانا چاہیے۔ جی شہباز، مجھے یہاں پر ایک بتائیے گا کہ محسن رضا نقوی کا یہ پہلا دور ہے اور وہ کافی اس بار متحرک بھی نظر آئے، تو ماضی کے سیکیورٹی کے انتظامات اور اس سال کے سیکیورٹی کے انتظامات کا اگر معائنہ کیا جائے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس پر تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جس طرح چائنیز حکومت نے وزیر اعلیٰ جو شہباز شریف، جس کو کافی ایکٹیو پرسن کہا جاتا تھا، تو ان کے لیے انہوں نے ایک لقب قرار دیا تھا کہ شہباز شریف سپیڈ، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب لاسٹ دورہ وزیر اعظم پاکستان کا ہوا تو انہوں نے ان کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس کو محسن نقوی سپیڈ کا نام دیا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان بھی ان کے کام سے کافی خوش ہیں اور کسی بھی نگران سیٹ اپ نے اتنا متحرک ہو کے کام نہیں کیا جس طرح کے محسن نقوی کام کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے چودھری شہباز رائی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یوم عاشور پر سیکیورٹی کے انتظامات لینے کے لیے لاہور شہر کا فضائی دورہ تھا۔ اس پر انسپیکٹر جنرل پولیس اور لاہور کے کمشنر سی سی پی او بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔